डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। देखें, हमने DNF ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और क्रोमियम जो है हमारा स्टार्ट है। नेक्स्ट दूसरा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है इस चैप्टर का। क्रोमियम के ऊपर पहले 2 लेक्चर आ चुके हैं, उनको ज़रूर आप चेक करें, फिर इस लेक्चर की तरफ आएँ, इंशाल्लाह आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमने जो है आज का बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिहाज से, और टेस्ट भी इसके ऊपर बहुत से सवाल आते रहते हैं। तो क्रोमेट और डाई क्रोमेट इक्विलिब्रियम, इसको हमने डिस्कस करना है। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो क्रोमियम के बारे में एक चीज़ तो आपको क्लियर है कि आप लोगों ने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाली थी CR, और एटॉमिक नंबर 24 था। और आखिर में जब आपने इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाली थी 1s2 था, 2s2 था, 2p6 था, 3s2 था, 3p6 था, और उसके बाद जो था 3d और 4s। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पर आपके पास जो थे 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो 24 यहाँ पर क्या हो रहा था, पूरा हो रहा था। तो ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को तफसीलन देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर टाइप करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन DNF ब्लॉक एलिमेंट्स केमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह आपको वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी। तो हमारे पास इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बुनियाद के ऊपर ये 4s के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं और d ऑर्बिटल के 5 इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। तो आपके पास जो है यहाँ पर जो मेन चीज़ आ रही है, ये यहाँ पर ये d वाले ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं और s वाले ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। अगर मैं क्रोमियम आपके सामने लूँ, ये क्रोमियम +6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो 3d के भी 0 हो जाएंगे और 4s के अंदर भी 0 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम +6 लेते हैं क्रोमियम की, थोड़ी इस चीज़ को दिमाग में रखें। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं, तो फिर इंशाल्लाह लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो हमारे पास ये क्रोमेट है और डाई क्रोमेट है। जैसे आपके पास पोटाशियम क्रोमेट है और पोटाशियम डाई क्रोमेट आपके पास मौजूद है। पोटाशियम क्रोमेट KCrO4 पोटाशियम क्रोमेट जो हमारे पास मौजूद हैं K2CrO4। और ये हमारे पास डाई क्रोमेट है पोटाशियम डाई क्रोमेट K2CrO7 पोटाशियम डाई क्रोमेट आपके पास मौजूद है। अब ये जो 2 चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, जब हम इसको पानी के अंदर डालते हैं और इसको पानी के अंदर डालते हैं, तो अब देखते हैं कि जब इन दोनों को पानी के अंदर डाल रहे हैं, यानी इसको पानी के अंदर हमने डाला है तो इसने हमें येलो सोल्यूशन बना कर दिया है, यानी येलो कलर का सोल्यूशन हमें मिला है पानी के अंदर डालने के बाद। और जब हमने इसको पानी के अंदर डाला है, तो हमने देखा तो हमें ऑरेंज सोल्यूशन हासिल हुआ है। ऑरेंज कलर का क्या हुआ है, सोल्यूशन हासिल हुआ है। तो ये सोल्यूशन पैदा जो हो रहा है इसके अंदर, उस सोल्यूशन को हमने समझना है कि इसका रंग ऑरेंज है, इसका रंग येलो है और इसमें इक्विलिब्रियम पाया जाता है। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि जब हमने इसको पानी में डाला है तो ये जो आपके पास साल्ट है K2CrO4 क्रोमेट साल्ट, ये टूटता है पोटाशियम आयन में और क्रोमेट आयन में, ये। और जब इसको हमने साल्ट में डाला है पोटाशियम डाई क्रोमेट को K2Cr2O7 को पानी के अंदर हमने डाला है, यहाँ एक्वे सोल्यूशन यानी पानी के अंदर हम डाल रहे हैं इनको, ये भी एक्वे सोल्यूशन है, पानी के अंदर इनको क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो हमें पोटाशियम आयन दे रहे हैं और प्लस दे रहा है Cr2O4। इसको नाम दिया जाता है क्रोमेट आयन, ये क्रोमेट आयन, इसको नाम दिया जाएगा क्रोमेट आयन और इसको नाम दिया जाएगा डाई
क्रोमेट आयन। किताबें कहती हैं कि कलर की वजह ये क्रोमेट आयन है, कलर की वजह ये डाई क्रोमेट आयन है। कि बुक्स लिख रही हैं द कलर, ये जो कलर आपके सामने आ रहे हैं, द कलर इज ड्यू टू आयन्स ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। किताबें लिख रही हैं कि कलर की जो वजह है ना, कलर की वजह वो क्रोमेट आयन है और डाइक्रोमेट आयन है। ये आयन जो है ये भी कलर पैदा करते हैं, आयन जो है ये भी कलर पैदा करते हैं। असल में कलर की वजह है ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज है। कलर की जो वजह है ना, आयन की जो बात कर रहा है कि कलर की जो वजह है वो क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन है। ये जो कलर की वजह बता रहा है आपके सामने, इसके पीछे जो मेन रीज़न है ना, मेन रीज़न जो पाई जाती है वो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज है, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज है, चार्ज का ट्रांसफ़र होना, चार्ज का ट्रांसफ़र होना। तो मेन वजह ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज है। तो हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे पास ये कलर कैसे पैदा करते हैं, क्योंकि यहाँ अगर चेक करें तो ऑक्सीजन 1 के लिए नफ़ी 2 है और 8 के लिए 4 के लिए नफ़ी 8 होगा, रिज़ल्ट 0 लाना है। पोटाशियम 1 के लिए +1 है, 2 के लिए +2 है, तो यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है क्रोमियम की। और यहाँ चेक करें ऑक्सीजन 1 के लिए नफ़ी 2 है, 7 के लिए नफ़ी 14 है, रिज़ल्ट 0 लाना है। यहाँ पर +1 है 1 के लिए, 2 के लिए +2 होगा पोटाशियम, रिज़ल्ट 14 है तो 0 लाना है, तो यहाँ पर +12 आएगा। ये +12 2 के लिए, 1 के लिए +6 होगा। और यहाँ पर भी क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करें तो +6 है। यहाँ पर भी क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करें, आपके सामने मौजूद है, उम्मीद है आपको सही नज़र आ रहा होगा, +6 आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप चेक करें कि ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ रही है, और +6 ऑक्सीडेशन से आए तो डी के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मैंने आपको ये समझाया था कि कलर के लिए ज़रूरी है डी ट्रांजिशन। आप उसको ज़रूर कलर कम्प्लेक्सेस, मेरा लेक्चर मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, आप कलर कम्प्लेक्सेस लिखें, DNF कलर कम्प्लेक्सेस केमिस्ट्री वाला, DNF ब्लॉक एलिमेंट, इंशाल्लाह आपको लेक्चर मिल जाएगा। वहाँ तफसील मैंने कलर के ऊपर बात की है। कलर के लिए शर्त है कि ये जो d ऑर्बिटाल है, d ऑर्बिटाल, ये जो d ऑर्बिटाल आपके पास मौजूद है, d ऑर्बिटाल, ये जब स्प्लिट अप होता है यहाँ पर ये 2 ऑर्बिटाल बनाएगा और यहाँ पर ये 3 ऑर्बिटाल बनते हैं, ठीक है ना, T2G में और EG में। इसको मैंने तफसीलन डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो है ये भी 0 है, ये भी 0 है। कलर के लिए ज़रूरी क्या होता है कि ये 0 ना हो, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हो और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाए और यहाँ से फिर वापस आएगा, और इससे जो रेस पैदा होंगी, फोटोन पैदा होंगी, उनकी वेवलेंथ से हमें कलर मिलता है। उनकी वेवलेंथ से हमें क्या मिलता है? कलर मिलता है। तो यहाँ जब हम देते हैं D 0 है, तो D 0 है तो नो डी ट्रांजिशन होगी। जब ऑक्सीडेशन से +6 है तो D 0 है तो नो डी ट्रांजिशन। ये भी D है और ये भी D है, इनके दरमियान ट्रांजिशन होती है, नो डी ट्रांजिशन। जब नो डी ट्रांजिशन तो नो कलर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगरचे ऑक्सीडेशन स्टेट ये +6 रख रहा है, ये +6 रख रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +6 आएगी, इसकी +6 आएगी। एक के लिए आज से बात कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी +6, इसकी भी +6। निकालना चाहते हैं तो निकाल लें। यहाँ पर जिस तरह यहाँ निकला तो यहाँ भी निकल आएगी। आयन की सूरत में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं आसानी के साथ। जैसे अब यहाँ निकालना चाहते हैं क्रोमियम, ये क्रोमेट आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं, तो तरीका क्या है कि यहाँ क्रोमियम अब निकालना चाहते हैं, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, 4 के साथ ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, ये 4 ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू एज होल के ऊपर 4 -2 है।
तो क्या हो गया क्रोमियम, ये हो जाएगा प्लस नफ़ी 8 इज इक्वल टू नफ़ी 2, इसको उड़ाकर यहाँ ले जाएं तो क्रोमियम इज इक्वल टू नफ़ी 2 प्लस 8, तो क्रोमियम इज इक्वल टू प्लस 6 आपके सामने आएगा। तो यहाँ अगर आप क्रोमेट आयन को चेक करें या डाई क्रोमेट आयन को चेक करें, ऑक्सीडेशन से क्रोमियम की प्लस 6 है, जब प्लस 6 है तो डी ट्रांजिशन नहीं होगी, जब डी ट्रांजिशन होगी तो कलर नहीं आना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ भी कलर पैदा हो रहा है ऑरेंज, और यहाँ कलर पैदा हो रहा है येलो कलर पैदा हो रहा है। तो सबसे पहले तो कलर की वजह को समझते हैं, फिर इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं। तो कलर की वजह मैंने क्या समझाई है कि ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होता है, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ चेक करें, क्रोमेट आयन को मैं दिखा रहा हूँ, क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन को हम देखते हैं। ये जो क्रोमेट आयन हमारे पास मौजूद है, मैं इसको चेक कर लूँ को नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो हमारे पास जो क्रोमेट आयन को अगर हम चेक करेंगे ना, ये जो क्रोमेट आयन हमारे पास मौजूद है, क्रोमेट आयन के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो क्रोमेट आयन के स्ट्रक्चर को आप देखें थोड़ा सा। क्रोमेट आयन जो हमारे पास CrO4 है, तो यहाँ क्रोमियम मौजूद है और 4 ऑक्सीजन मौजूद हैं। ये एक ऑक्सीजन ले लें, यहाँ दूसरी ऑक्सीजन ले लें, यहाँ तीसरी ऑक्सीजन ले लें, और यहाँ पर चौथी ऑक्सीजन ले लें। और 2 नफ़ी आयन है, तो एक नफ़ी आयन यहाँ लेते हैं, एक नफ़ी आयन यहाँ ले लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है यहाँ ले लें, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। ये क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर आपके सामने आता है, लिविंग स्ट्रक्चर आपके सामने। अगर आप चेक करें तो ये कंपाउंड हमें रेजोनेंस शो करके दे रहे हैं। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अभी मैंने निकाली है, +6 आपके सामने आ रही है, तो ये हमें रेजोनेंस शो करके देता है। ये अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएं तो नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। अब थोड़ा स्ट्रक्चर को देखें, इस किस्म का बनेगा, ये क्रोमियम है, यहाँ पर जो है चार्ज शिफ्ट हो गया तो इस पर नफ़ी चार्ज, यहाँ पर इस तरीके से ऑक्सीजन मौजूद है, यहाँ पर आपके पास जो है ये नफ़ी चार्ज पहले से मौजूद है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन उसी तरीके से। और यहाँ जो था, ये जो है, यहाँ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे ऐसे। तो देखिए नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज मौजूद था यहाँ पर, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर मज़ीद रेजोनेंस भी हो सकता है, आप इसको चेक करें, मज़ीद रेजोनेंस हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ना, तो क्या होगा, यहाँ क्रोमियम है, ये इस तरह नेगेटिव है, ये आपके पास क्रोमियम है, इसके साथ ये ऑक्सीजन लगी हुई है, ये यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, ये ऐसे 2 पड़े हुए हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए थे, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 4 रोटेट हो रहे हैं, तो इसको नाम देते हैं रेजोनेंस। इसमें पाया जाता है रेजोनेंस, इसमें पाया जाता है रेजोनेंस। इस रेजोनेंस के होने की वजह से इसके जो नेगेटिव चार्ज है वो रोटेट होता रहता है, यहाँ भी आ सकता 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 है। इसलिए अगर मैं इसका हाइब्रिड आपके सामने बनाऊँ, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊँ, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ कैसे बनेगा। ये क्रोमियम है, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, क्रोमियम हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। ये क्रोमियम है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। अब हाइब्रिड स्ट्रक्चर से मुराद क्या है कि यहाँ डबल बॉन्ड पॉसिबल है, यहाँ डबल बॉन्ड पॉसिबल है, यहाँ डबल बॉन्ड पॉसिबल है, यहाँ डबल बॉन्ड पॉसिबल है। इस पर भी चार्ज आ सकता था तो पार्शियल नेगेटिव लगा दें, इस पर भी चार्ज आ सकता था तो पार्शियल नेगेटिव लगा दें, इस पर भी चार्ज आ सकता था तो पार्शियल नेगेटिव, इस पर भी चार्ज पार्शियल नेगेटिव। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये हाइब्रिड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, हाइब्रिड। तो इसमें चार्ज जो है ये ट्रांसफ़र हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो अगर आप चेक करेंगे तो ये +6 है
और +6 होने की वजह से ये जो क्रोमियम है इसके पास मौजूद है वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल्स। और इन वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से ये जो क्रोमियम है ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम ऑक्सीजन। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये जो क्रोमियम है ना, क्रोमियम, ये क्रोमियम, ये चूँकि वैकेंट ऑर्बिटल इसमें मौजूद हैं और ये भी चाहता है कि मुझे स्टेबिलिटी मिले। मैं पहले समझा चुका हूँ कि क्रोमियम जो है, क्रोमियम ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। अगर ये स्टेबल होना चाहता है तो ये क्रोमियम +3 की तरफ जाना चाहता है, इसमें ये स्टेबल है। अगर आप इस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम केमिस्ट्री वाले यूट्यूब पर लिखे तो इंशाल्लाह लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो ये +6 से +4, +5, +3 की तरफ आना चाहता है। तो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, इस वजह से क्रोमियम जो है ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो क्या करेगा कि यहाँ पर ये क्रोमियम जो है +6 है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये क्रोमियम +5 की तरफ आना चाहेगा। क्योंकि रेजोनेंस तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज मौजूद है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। तो ये कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, किताबें लिख रही हैं। और इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो ये +5 की तरफ कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। इसको नाम देते हैं ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। ऑक्सीजन जो है फिर -2 से -1 की तरफ आना शुरू करेगी, इसको नाम देते हैं ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। इसके लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और इसी ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज की वजह से ये काज है कलर प्रोडक्शन की, ये वजह है कलर प्रोडक्शन की, कलर पैदा होंगे यहाँ पर। तो इसलिए याद रखें कि कलर प्रोडक्शन होने की वजह ये हमारे सामने आ रही है कि यहाँ पर ये आयन, इसे किताब द कलर इज ड्यू टू द आयन ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट है। आयन जो है क्रोमेट और डाइक्रोमेट के आयन्स हैं। और रीज़न क्या लिख रहा है? ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज है, ये रीज़न लिख रहा है आपके सामने। तो यहाँ चार्ज की ट्रांसफ़र होगी, रेजोनेंस है, चार्ज घूम रहा है और इसके अलावा चार्ज की ट्रांसफ़र होगी, +6 से +5 की तरफ क्रोमियम आएगा। इस तरीके से डाइक्रोमेट में भी ये प्रोसेस जारी रहता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, कलर क्या होते हैं, पैदा होते हैं। तो सबसे पहले 3 वजूहात को नोट कर लें। थोड़ा हम डाइक्रोमेट के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करते हैं, इन वजूहात को नोट कर लें। शाबाश, उसमें भी रेजोनेंस पाया जाएगा। मैं साइड पर रुका हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। शाबाश, फिर इसकी इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं। शाबाश, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। शाबाश शाबाश, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इन सारी बातों को दिमाग में रखते हुए आपने थोड़ा सा इक्विलिब्रियम को समझना होगा कि पहले तो ये पता होना है कलर पैदा क्यों कर रहे हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज की वजह से क्या करें, कलर क्या करें, पैदा करें। तो रेजोनेंस इसमें पाया जाता है और चार्ज का भी ट्रांसफ़र हो रहा है इसके अंदर, जिसकी वजह से क्या करेंगे, कलर क्या करेंगे, पैदा करेंगे। अब थोड़ा सा डाइक्रोमेट आयन को चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो डाइक्रोमेट आयन उसको देख लेते हैं, डाइक्रोमेट आयन को चेक कर लेते हैं। डाइक्रोमेट आयन में भी रेजोनेंस पाया जाता है। डाइक्रोमेट आयन ये जो आपके पास मौजूद है Cr2O7 Fe2, इसमें भी याद रखिए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। अगर आप इसके निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या करें कि 2Cr प्लस ऑक्सीजन Fe2 है, ऑक्सीजन हमारे पास Fe2 है और 7 ऑक्सीजन के एटम हैं और एज ए होल के ऊपर 4 Fe2 है। इसको एंड पर लिख लिया जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट से पढ़कर आए होंगे इंशाल्लाह, तो जिंदगी ने वफा की तो हम भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये 2 क्रोमियम है, ये प्लस Fe14 हो जाएगा इज इक्वल टू Fe2। इस 14 को यहाँ ले जाएं, यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, 2 क्रोमियम है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू Fe2 और ये हो जाएगा +14। तो 2 क्रोमियम इज इक्वल टू ये हो जाएगा +12 और 2 क्रोमियम यहाँ 2 पर डिवाइड कर दें, यहाँ पर भी 2 पर डिवाइड कर दें,
ये कट जाएगा तो क्रोमियम आपके पास क्या आ जाएगा, +6। तो अब देख रहे हैं क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ रही है, ये इसलिए मैंने इसको +6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आपको शो कर रहा है। इसको नोट कर ले शाबाश, जल्दी से नोट कर ले, मैं साफ़ करने जा रहा हूँ, शाबाश। अच्छा, अब चलो इसको यहाँ लिख देते हैं। अब इस डाइक्रोमेट आयन के स्ट्रक्चर को चेक करें। यहाँ पर ये क्रोमियम 1 है, यहाँ पर ये क्रोमियम है, दरमियान में ऑक्सीजन लगा दें, ये क्रोमियम ऑक्सीजन के साथ इस तरह बॉन्ड बना लेता है। अब मज़ीद चेक करें कि ऑक्सीजन आपके पास 7 हैं, 1 ऑक्सीजन तो इस्तेमाल हो चुका है, मज़ीद 6 ऑक्सीजन रह गई हैं। तो 3 ऑक्सीजन यहाँ लगा दें, 3 ऑक्सीजन यहाँ लगा दें, इनके साथ एक एक बॉन्ड बना लें, एक एक बॉन्ड बना लें। अब Fe2 है तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन पर Fe लगा दें, यहाँ पर ऑक्सीजन पर Fe लगा दें, बाकी के साथ डबल बॉन्ड पूरा कर दें। ये डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। Fe आयन भी पूरे हो रहे हैं आपके पास, डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर भी बॉन्ड पॉसिबल है, यहाँ पर भी बॉन्ड पॉसिबल है। अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ रेजोनेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पर रेजोनेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, रेजोनेंस यहाँ पर भी होगा, रेजोनेंस यहाँ पर भी होगा। अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाने की कोशिश करूँ आपके सामने हाइब्रिड, तो ये भी आपके सामने क्रोमियम है, क्रोमियम है, ये क्रोमियम है और ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है। अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाने की कोशिश करूँ तो आपके पास यहाँ पर भी बॉन्ड पॉसिबल था, यहाँ पर भी पॉसिबल था, यहाँ पर भी पॉसिबल था, यहाँ पर भी बॉन्ड बन रहा था, यहाँ पर भी बन रहा था, यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। मैं डायरेक्ट हाइब्रिड बना रहा हूँ इसका। रेजोनेंस यहाँ पर भी पॉसिबल था, यहाँ पर भी पॉसिबल था। ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे, फिर इस तरीके से ये प्रोसेस जारी रहेगा। इस तरीके से यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। तो रेजोनेंस पॉसिबल रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी रेजोनेंस पॉसिबल है, रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होने से यहाँ चार्ज शिफ्ट होता रहेगा। और इसके अलावा चूँकि ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और +6 की वजह से इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हैं, वेकेंट ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, और इस वेकेंट ऑर्बिटल से ये क्रोमियम जो है ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लेकर +5 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है +6 से। तो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होगा, और ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज से क्या फ़ायदा होता है, कलर पैदा होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज प्रोड्यूस्ड कलर। तो कलर पैदा होना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन ये कलर पैदा करते हैं। ये येलो कलर पैदा करेगा और ये ऑरेंज कलर पैदा करेगा। तो इस सवाल का जवाब तो आपके सामने क्लियर है कि ये कलर पैदा क्यों करते हैं, कलर पैदा क्यों करते हैं। अगर चीन में डी ट्रांजिशन नहीं भी हो रही थी, क्रोमियम +6 में डी ट्रांजिशन नहीं हो रही, फिर भी कलर पैदा करते, तो कलर पैदा होने के रीज़न को हमने देख लिया है। अब हम थोड़ा सा इसकी मज़ीद वजाहत करते हैं। आप जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें इसको। अब इक्विलिब्रियम की तरफ चलते हैं, इक्विलिब्रियम को देखते हैं, शाबाश देख लें। उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, या वीडियो को पास करके रिवाइंड करके भी आप इसको देख सकते हैं आसानी के साथ। ये आपका हमारा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। बस हमारे साथ जुड़े रहें, मेहनत करें, पढ़ते रहें, खूब मेहनत करें, मेहनत में ही आप लोगों की भलाई है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं, इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में ये होता है कि हमारे पास जो है रिएक्शन कोई फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाए और बैकवर्ड में भी जाए,
लेट्स सपोज ये ए प्लस बी आपस में मिल रही हैं और बना रही हैं सी प्लस डी, हमारे पास बना रही हैं। तो इब्तिदा में ये ए प्लस बी जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। इब्तिदा में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कम कन्वर्ट होंगे। वक्त गुजरने के साथ साथ प्रोडक्ट जो है ये भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। अब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ कर आए हैं फर्स्ट ईयर से, तो यहाँ से एक स्टेज आएगी कि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतना रिवर्स रिएक्शन होगा, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन होगा फॉरवर्ड उतना रिवर्स रिएक्शन होगा, उतनी स्पीड्स के साथ। तो ये इस स्टेज को इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाएगा, जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आपस में सेम हो जाए, इक्विलिब्रियम का नाम दिया गया। तो हमने ये देखा है कि ये जो क्रोमेट आयन है हमारे पास, क्रोमेट आयन है और या डाई क्रोमेट आयन हमारे पास मौजूद हैं, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन हमें शो करके देते हैं। क्रोमेट आयन CrO4 और डाई क्रोमेट आयन Cr2O7 ये रिवर्सिबल प्रोसेस शो करते हैं, यानी ये इसमें कन्वर्ट होता है और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। हम ये देख रहे हैं कि ये जो येलो कलर है, येलो कलर ये ऑरेंज में कन्वर्ट हो रहा है और ऑरेंज कलर येलो में कन्वर्ट हो रहा है और इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो रही है। ये देखा गया एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर। अब ये कब कन्वर्ट होता है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि अगर हम इसमें एसिड को डाल दें, एसिड को डाल दें इसके अंदर हम, यानी ये हाइड्रोजन आयन जहाँ पर पाए जाते हैं तो एसिड को शो करता है। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है ना, क्रोमियम 2 हो जाए, ठीक है। अगर यहाँ पर हम एसिड को डाल दें, एसिड को, तो हमने ये देखा है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एसिड के डालने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एसिड के डालने से, यानी येलो कलर कन्वर्ट होगा ऑरेंज कलर में। और ये देखा गया है कि अगर हम यहाँ पर बेस को डालते हैं, बेस को डालते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन शो करता है बेस को। अच्छा, आप किताब में H2O लिखा हो, इसको ठीक कर लेना। हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ शो करता है बेस को। तो हमने ये देखा है कि जब इसमें हम बेस को डालते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, बेस के डालने से बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी ऑरेंज कलर जो है वो येलो में क्या होता है, कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो आप इसके क्रोमियम यहाँ 2 गए हैं, क्रोमियम यहाँ 2 है। ऑक्सीजन देखें 2 4 ज़ा 8 है, ये 7 और 1 8 ऑक्सीजन आपके सामने आ चुके हैं। हाइड्रोजन को चेक करें तो 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। चार्ज को चेक करें तो ये 2 नफ़ी के 4 नफ़ी के चार्ज हैं, हाइड्रोजन प्लस है तो नफ़ी 3 रह जाएगा। यहाँ पर अगर चार्ज को चेक करें तो नफ़ी 2 और नफ़ी 1 नफ़ी 3 हो जाएगी। तो चार्ज भी बराबर है, एटम भी बराबर है, आयन भी बराबर आ रही है। तो आपके सामने क्या हो रहा है कि जब हम एसिड डालते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है फॉरवर्ड में, और बेस डालते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है बैकवर्ड में। यानी ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है और ये लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यानी अगर हम एसिड डालें तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है राइट की तरफ, और बेस डालें इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है लेफ़्ट की तरफ। यानी एसिड डालने से येलो कलर ऑरेंज में कन्वर्ट हो रहा है, बेस डालने से ऑरेंज कलर येलो में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो इनके दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, इनके दरमियान इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, एस्टेब्लिश हो जाएगा, एस्टेब्लिश। इसको नाम देते हैं क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि हमने कौन सा कलर लेना है। अगर हमने येलो कलर लेना है, येलो कलर, तो येलो कलर कब ऐसा होगा कि जब हम इसमें बेस को ऐड करेंगे तो हमें येलो कलर मिलेगा। और अगर हम ऑरेंज कलर हासिल करना चाहते हैं तो हम एसिड को ऐड करेंगे तो येलो कलर ऑरेंज में कन्वर्ट होगा। और ये अकॉर्डिंग टू ले चैटियर हो रहा है, ले चैटियर प्रिंसिपल के तहत हो रहा है।
अकॉर्डिंग टू लिचेटियर प्रिंसिपल के तहत ये हो रहा है, इसको याद रखें। लिचेटियर प्रिंसिपल आपसे ये कहना चाहता है कि अगर कोई सिस्टम हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, अगर हमारे पास कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और आप उस सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं टेम्परेचर को चेंज करके, प्रेशर को चेंज करके, कंसंट्रेशन को चेंज करके, आप सिस्टम पर स्ट्रेस कर रहे हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, इसको चेंज करके, और स्ट्रेस करने के बाद ये होता है कि ये जो सिस्टम है टेंड टू मिनिमाइज दैट चेंज। सिस्टम चाहता है कि मैं इस चेंज को मिनिमाइज कर सकूं, कम से कम कर सकूं। यानी लिचेटियर प्रिंसिपल को सिंपल लैंग्वेज में समझे, ये कह सकते हैं कि आप जो सिस्टम पर करेंगे ना, सिस्टम उसकी मुखालफत करेगा। आपने यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाया, लिचेटियर प्रिंसिपल के तहत रिएक्टेंट चाहेगा कि मैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कम करूं। आपने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाया, लिचेटियर प्रिंसिपल के तहत रिएक्टेंट्स चाहेंगे कि हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कम करें। इसलिए कम करने का तरीक़ाकार क्या होगा कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ताकि इसकी मिकदार कम हो सके, और जब फॉरवर्ड में जाएगा तो ये ऑरेंज कलर हमें डाइक्रोमेट आयन बना कर देगा। इस तरीके से अगर आप बेस डालते हैं यहाँ पर, याद रखें यहाँ पर किताब ने पानी लिखा हुआ है, पानी को हटा देना, OH लगा देना। यहाँ बेस डालते हैं यहाँ पर, तो बेस से क्या होगा कि आपने प्रोडक्ट में बेस की मिकदार को बढ़ा दिया। प्रोडक्ट चाहेगा कि मैं बेस की मिकदार को कम करूं, तो ये रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ ले जाएगा ताकि इस बेस की मिकदार को कम किया जा सके। तो ये लिचेटियर प्रिंसिपल के तहत हो रहा है कि आपने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाया, रिएक्शन फॉरवर्ड होगा ताकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो। आपने हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाया, रिएक्शन बैकवर्ड आएगा ताकि हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को कम किया जा सके। अकॉर्डिंग टू लिचेटियर प्रिंसिपल ये होता है। तो इस वजह से जब हम एसिडिक मीडियम डालते हैं तो हमें ऑरेंज कलर मिलेगा, जब बेसिक मीडियम बढ़ाएंगे तो हमें येलो कलर मिलेगा। तो अगर हम कोई कलर लेना चाहते हैं तो ऑरेंज कलर चाहिए तो हम डाइक्रोमेट के साथ एसिड को बढ़ा देंगे तो येलो ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हमें येलो कलर चाहिए तो डाइक्रोमेट के साथ हम बेस को बढ़ा देंगे तो ये ऑरेंज जो है येलो में कन्वर्ट होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो हमें कलर पैदा होना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। इसको नाम देते हैं क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम। तो ये एक प्रोसेस आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मैं डिस्कस करूं स्टेबिलिटी को, जो आपका ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, स्टेबिलिटी को डिस्कस करो कि क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन किस मीडियम में स्टेबल है, एसिडिक में या बेस में। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास जो क्रोमेट आयन था CrO4, जिसको अब Nfe2 का नाम दे रहे हैं, क्रोमेट आयन, ये जो क्रोमेट आयन आपके पास मौजूद है, जब इसमें हमने एसिड डाला तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, ऑरेंज में। जब क्रोमेट आयन में हमने एसिड डाला तो किस में कन्वर्ट हुआ, ऑरेंज में। इससे ये पता चलता है कि एसिडिक मीडियम में इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। एसिड डालोगे तो ये येलो से ऑरेंज में कन्वर्ट होता है, तो एसिडिक मीडियम में इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो क्रोमेट आयन जो स्टेबल है, स्टेबल आपको मिलेगा जिसमें अपने कलर को बरकरार रखेगा, वो बेसिक मीडियम होगा। बेसिक मीडियम, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट को याद रखें, बेसिक मीडियम में होगा। इस तरीके से अगर मैं आपके पास डाइक्रोमेट आयन लूँ, Cr2O7 Nfe2 डाइक्रोमेट आयन, इसमें हमने बेस को डाला है तो ये कन्वर्ट हुआ येलो में, यानी डाइक्रोमेट आयन क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हुआ बेस के बढ़ाने से। तो इससे ये पता चलता है कि ये स्टेबल होगा एसिडिक मीडियम में। तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट को नोट रखें, क्रोमेट आयन स्टेबल होगा बेसिक मीडियम में। मैं समझा चुका हूँ क्यों स्टेबल है बेसिक मीडियम में, क्योंकि एसिड डालने से ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होता है, और डाइक्रोमेट आयन स्टेबल होगा एसिडिक मीडियम में।
क्यों एसिडिक मीडियम में स्टेबल होगा? क्योंकि बेस डालने से ये क्रोमेट में कन्वर्ट होता है। तो जो चीज़ बेस डालने में कन्वर्ट होगा दूसरी चीज़ में, तो इसमें तो स्टेबल नहीं है ना। तो ये स्टेबल होगा बेसिक मीडियम में और ये स्टेबल होगा, यानी क्रोमेट आयन स्टेबल होगा बेसिक मीडियम में और डाइक्रोमेट आयन स्टेबल होगा एसिडिक मीडियम में। आपके पास क्लियर होगा एक बात। दूसरा ऑब्जेक्टिव का पॉइंट क्लियर रखें कि अगर हम पीएच को इंक्रीज करते हैं, पीएच को इंक्रीज करते हैं, तब सिस्टम पर क्या असर होगा, इसको नोट रखें। याद रखें जितना पीएच इंक्रीज होगा, इससे यह पता चलता है कि जो हाइड्रॉक्सिल आयन है वो इंक्रीज हो रही है। पीएच इंक्रीज से, पीएच जब इंक्रीज होगा तो जो हाइड्रॉक्सिल आयन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जितने हाइड्रॉक्सिल आयन हमारे पास इंक्रीज होंगे, हाइड्रॉक्सिल आयन हमारे पास इंक्रीज होंगे यहाँ पर, ये अकॉर्डिंग टू लिचेटियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू लिचेटियर प्रिंसिपल आप हाइड्रॉक्सिल आयन की मिकदार को बढ़ा रहे हैं। सिस्टम चाहेगा कि मैं हाइड्रॉक्सिल आयन की मिकदार को कम कर सकूं, तो ये क्या करेगा, रिवर्स रिएक्शन जाएगा, यानी शिफ्ट होगा, सिस्टम शिफ्ट होगा लेफ्ट, सिस्टम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, यानी इस तरफ शिफ्ट होगा। और इस तरफ शिफ्ट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में क्रोमेट आयन बनेंगे। तो आपके पास जब आप पीएच को बढ़ाते हैं तो सिस्टम जो है शिफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ एंड क्रोमेट आयन इंक्रीज, और क्रोमेट आयन इंक्रीज होंगे तो येलो कलर जो है वो पैदा होगा। उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो सिस्टम जब शिफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ तो येलो कलर जो है क्लियर नज़र आ रहा है, तो आपको जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इन दो पॉइंट्स को अच्छे तरीके से याद रखें कि पीएच बढ़ाने से क्या होगा। तो इस तरीके से अगर मैं पीएच को कम करूं, पीएच को कम करूं तो सिस्टम शिफ्ट होगा राइट की तरफ, पीएच को बढ़ाऊंगा तो सिस्टम शिफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ, पीएच को कम करूंगा तो सिस्टम शिफ्ट होगा राइट की तरफ। पॉइंट को याद रखें, पीएच को बढ़ाया सिस्टम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ, अगर पीएच को कम करूंगा तो सिस्टम राइट की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से क्या कर लें, नोट कर लें। शाबाश, जल्दी से नोट कर लें। थोड़ी सी एप्लीकेशन की तरफ हम आते हैं कि हमारे पास ये एप्लीकेशन कौन कौन सी है। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो चुका है, मैंने से तफसीलन बात होगी, इसलिए थोड़ा लेक्चर लेंथी हो, तो वजह से नोट कर लें। शाबाश, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा इसकी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। एप्लीकेशन हमारे पास जो है क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन की एप्लीकेशन हमारे पास क्या क्या इस्तेमाल हो रही है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। कि जगह क्रिएट करनी पड़ेगी मुझे। सबसे पहले एप्लीकेशंस को हम देखते हैं कि हमारे पास जो है डाइक्रोमेट आयन है या क्रोमेट आयन है, इसको हमने देखना है एप्लीकेशन में कि हमारे पास डाइक्रोमेट आयन जो है Cr2O7 यानी पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये इसका जो कलर हमारे पास पाया जाता है ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर हमारे पास पाया जाता है। और ये ऑरेंज कलर जो है बहुत जगहों पर क्या होता है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं कलरिंग मटेरियल के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो है आपके पास जो है ये इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास ऑरेंज कलर के जो ग्लासवेयर है, ग्लासवेयर शीशे के जो बर्तन है, इसका अगर हम सोल्यूशन तैयार कर लें, इसका सोल्यूशन तैयार कर लें तो ये ग्लासवेयर को ये सोल्यूशन जो है क्लीन करता है। ग्लासवेयर को ये सोल्यूशन क्या करता है, क्लीन करता है। उसमें जो मैल लगी हुई है, गंद लगा हुआ है और ग्लास को ख़राब भी नहीं करता, तो इसको ये क्या करता है, क्लीन करता है। पहली बात। दूसरा जो है इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल ईचिंग प्रोसेस, ईचिंग प्रोसेस जो है, ये जो नक्श बनाए जाते हैं मटेरियल्स के ऊपर, मुख्तलिफ ग्लास के जो औजार हैं उसके ऊपर ईचिंग प्रोसेस होता है ग्लास के ऊपर, उसको इस्तेमाल किया जाता है। और आपके पास जो है ये स्टेनिंग करता है, स्टेनिंग रंग देता है। सीमेंट हो गया,
लेदर हो गया, चमड़ा वगैरह, उसको रंगदार खूबसूरत सीमेंट बना कर देता है, फिर चमड़ा हमें बना कर देता है, इसमें इस्तेमाल होता है। फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट में क्या होता है, इस्तेमाल होता है, इसमें इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं ये इसके क्रोमेटाइन के। कार्सिनोजीन है, कार्सिनोजेनस है, कैंसर प्रोड्यूस करता है। कार्सिनोजेनस से मुराद क्या है, कैंसर प्रोड्यूस करता है, कैंसर वगैरह पैदा करता है। लीवर को डैमेज करता है, कार्सिनोजेनस के अलावा डैमेज करता है लीवर को, किडनी को। डिसएडवांटेज है इसके हमारे पास, लीवर और किडनी को डैमेज करता है। और यही अगर हम क्रोमेटाइन लेते हैं, क्रोमेटाइन जो हमारे पास क्रोमेटाइन मौजूद है, अगर हम क्रोमेटाइन लेते हैं, क्रोमेटाइन CrO4 हमारे पास जो मौजूद है क्रोमेटाइन, क्रोमेटाइन की जो इस्तेमालात हैं उसमें भी हमने ये देखा है कि क्रोमेटाइन जो है ये भी कलरिंग के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए। और इससे इसके जो डिसएडवांटेज है ना, क्रोमेटाइन का डिसएडवांटेज, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन पैदा करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन पैदा करता है। इसके डिसएडवांटेज हमारे पास मौजूद हैं, खांसी आती है, बलगम ज़्यादा पैदा करता है, लीवर को डैमेज करता है, किडनी को डैमेज करता है, ये भी डैमेज करता है, लीवर को, किडनी को डैमेज करता है। तो बहरहाल ये पोटाशियम क्रोमेट और डाइक्रोमेट के ऊपर इन्हीं बातों का आपने ख्याल रखना है। मैं साइट पर हो गया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है, तो जल्दी से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश ले लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये हम आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से, याद रखें आप ही लोगों का ये चैनल है, आप हमारे साथ जुड़े रहें, मेहनत करें, पढ़ते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।